स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ और महाकुंभ स्नान के दौरान हुई मौतों को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तीखा हमला बोला है। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। पूर्णिया सांसद ने कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि सरकार आंकड़े छिपाती रही। उन्होंने महाकुंभ में हुई मौतों पर भी सवाल उठाते हुए कहा, कुंभ में कितने लोग मरे, क्या योगी जी ने इस्तीफा दिया? कुंभ में आग लगी, 130 से ज्यादा पंडालों में आग लगी, पूरा कुंभ अव्यवस्था का शिकार था। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि वहां बाबा और नेताओं ने आस्था के प्रतीक कुंभ को राजनीति का मंच बना दिया। उन्होंने आगे कहा, क्या आप किसी अन्य धर्म में ऐसी राजनीति होते देख सकते हैं? कुंभ आस्था का प्रतीक है, लेकिन यहाँ नेता और बाबा अपनी राजनीति चला रहे हैं। इसके अलावा पप्पू यादव ने ये भी कहा कि महाकुंभ में बिछड़े हुए लोग 20 दिनों तक भोजन से वंचित रहे और वहाँ की स्थिति अत्यंत खराब थी। अच्छा, एक बात बताओ, बेहयापन की कोई सीमा है? कुंभ में कितने लोग मरे? अभी तक जोगी जी ने इस्तीफा दिया। 100-200 किलोमीटर तक लगातार, कल भी आग लगी 130 टेंट में। वहां का बाबा आतंक पैदा करता है, अथी से मारता है, क्या कहते हैं, नहीं वो लोहे के से आतंक बन गया वहां। सर, ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, ना खाना है, ना पेट्रोल तेल है, डीजल है। स्टेशन पर 20-20 दिन से लोग बैठे हुए हैं, खाना नहीं है। किसके बच्चे बिछड़ गए, कौन माँ हमारी मर गई, कौन बुढ़िया कहाँ चली गई, कौन बेटी कहाँ बिछड़ गई। ये बाबा नेता की वहां जरूरत क्या है? वहां क्या जरूरत थी राजनीति करने की? हम वहां पर आस्था की चीजें हैं वो। आप देखते हो कहीं और धर्मों में ऐसा कि राजनीति होता है? जाओ सिख में, जाओ ईसाई में। फिर सनातन का इस तरह का जो हमारी संस्कृति नहीं रही। इन लोगों ने कुंभ के नाम पर एक तो लूटा, दूसरा कुंभ के नाम पर इन्होंने अव्यवस्था पैदा की, बाबाओं की राजनीति लाने का प्रयास किया और पूरे देश के आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दी। कितनी मौतें मानी जा रही है आपके हिसाब से? भैया, जब इनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का ये है कि स्नान कर लिया, तो तुम्हारा डिजिटल और ड्रोन, बाहरे डिजिटल और बाहरे ड्रोन, कितना स्नान कर लिया तुम्हारे पास आंकड़ा है, लेकिन कितना मर गया इसका आंकड़ा नहीं है। 10,000 से लगभग लोग बोल रहे हैं। अखिलेश जी एक दिन बोल रहे थे लगभग 10,000, और दूसरा बोल रहे थे कि कल जो मौत हुई है उसको शाम तक दबाने की कोशिश की गई। रात में कहा जाता है 15 से 18, जनता कर रही है लगभग 60 से 100 के बीच, लगभग भगदड़ मची। इसीलिए हम लोग सामूहिक, रेल मंत्री इस्तीफा दे, अन्यथा सरकार बर्खास्त करे, और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि इस देश की जनता को उन्होंने 144 साल बाद झूठ बोला। 12-12 साल के बाद मात्र कुंभ लगता है, ये मैं आपको बता दूं। 140-44 साल की बात नहीं है, आप इसको जान लीजिए। एक अफवाह फैलाया गया और पूरे देश की, हमारे सनातन को मानने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया है। 302 का मुकदमा इन लोग पर लगना चाहिए। इसने अफवाह फैलाने का अफवाह लगना चाहिए। और ये दोनों घटना, एक तरफ जोगी इस्तीफा दे, दूसरी तरफ अश्विनी इस्तीफा दे, अन्यथा प्रधानमंत्री जी, यदि आप सही में 56 इंच का सीना है तो दोनों को बर्खास्त कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।